हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, इस विषय से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षमता परीक्षा में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। साथ ही साथ यदि आप शिक्षक बिहार में बनना चाहते हैं तो बीपीएससी से एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें ये जो सिलेबस से है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1934 ईस्वी में जो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी बनी हुई थी, उसके जो सचिव थे जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो 1922-23 में जो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन हुआ था, उसका आयोजन करता जो थे वह मोहम्मद जुबैर थे। मोहम्मद जुबैर जो है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उन्होंने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया। पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के अलावा किस टैक्स का विरोध किया था? तो नमक के अलावा जिस टैक्स का विरोध किया था वो था चौकीदारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चौकीदारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि बिहार के निर्वाचित सरकार ने 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? बिहार में जो निर्वाचित सरकार हुई थी 1938 में इस्तीफा दे दिया। इसका कारण था राजनीतिक बंदियों को रिहाई के लिए। तो जो भी राजनीतिक जो लोग थे जिनको बंदी बनाया गया था, उनके रिहाई के लिए जो निर्वाचित सरकार है 1938 में इस्तीफा दे देती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है 5 नंबर में कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? की खेती के लिए जो भूमि आरक्षित की जाती थी वह 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, इसलिए इसका नाम 3 कठिया हो गया। तो 3/20 यानी 3 कट्ठा 20 कट्ठा टोटल जमीन है और 3 कट्ठा इसके लिए नील की खेती के लिए आरक्षित की जाती थी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा बी 3/20 यानी कि 3/20 आरक्षित भूमि थी नील की खेती के लिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया? तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। तो बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद। तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद जो है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कि बिहार में किसानों का नेतृत्व करने वाले जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान वो थे स्वामी विद्यानंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो अपना पहला कारखाना पटना में 1632 ईस्वी में लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो की थी वह श्री कृष्ण सिंह किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उससे संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें अनुग्रह नारायण थे, जेबी कृपलानी भी साथ दिए थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसका हिस्सा नहीं रहे। तो जयप्रकाश नारायण इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इनसे संबंधित नहीं था। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार में यदि प्रांतीय किसान सभा आएगा, प्रांतीय किसान सभा याद कर लीजिएगा कि जहां भी प्रांतीय किसान सभा आ जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जो था वे किसान सभा का गठन किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है कि पटना में युवक संघ का गठन कब हुआ था? तो पटना में युवक संघ का गठन 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने अपने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज के खिलाफ लड़ा था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के निवासी थे, एक जमींदार थे और वे 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और उन्होंने आखिरी युद्ध जो है वह अंग्रेज कप्तान ले ग्रैंड
ले ग्रैंड के खिलाफ लड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार में 1857 विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पूरे बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। तो कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित करते थे? तो पत्रिका की बात कर लिया जाए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी वो था हुंकार। हुंकार जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका थी। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो 16 नंबर में कि जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की? जगदीशपुर जो है वह बाबू वीर कुंवर सिंह की जमींदारी थी, वहां पे उनका जन्म वहां हुआ था। तो वहां पर समानांतर सरकार की स्थापना की जब बात हो जाएगी तो अमर सिंह, उनके भाई थे, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने जो है वह समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार के मुखिया कौन थे? तो अमर सिंह ने जो स्थापित की थी समानांतर सरकार, उसके जो मुखिया थे वह हरकिशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हरकिशन सिंह को मुखिया बनाए थे जो अमर सिंह के द्वारा समानांतर सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर किस राज्य के शासकों ने कुंवर सिंह को उसके राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंवर सिंह जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे तो किसी दूसरे राज्य से जब हेल्प लेने के लिए गए, सब सहायता मांगने के लिए गए तो कुछ राज्यों ने प्रवेश से वंचित कर दिया। वह पहला जो राज्य था वह था रीवा। रीवा ने प्रवेश पर वीर कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने पर वंचित कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स की 1857 के पटना विद्रोह के नेता कौन थे? तो पटना में जो विद्रोह हुआ उसके नेता थे पीर अली। पीर अली ने विद्रोह करके रखा था पटना में, और वहीं पर जगदीशपुर में जो विद्रोह हो रहे थे उसके आसपास के क्षेत्रों में उसका नेतृत्व करता कुंवर सिंह कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान निम्नलिखित जगहों के जमींदारों ने कंपनी की मदद की। तो 1857 के दौरान कौन कौन से जगह के जमींदार जो थे वह कंपनी के मदद किए थे? हथुआ, पंडौल, बेतिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो थे वो जमींदारों ने कंपनी की मदद की थी। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि एनी बेसेंट ने पटना का दौरा कब किया? तो एक 18 अप्रैल 1918 को और दूसरा 25 जुलाई 1918 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी, उपरोक्त दोनों आंसर सही होगा। तो सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो 27वां जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था वह बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बांकीपुर 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने RN मधोलकर की अध्यक्षता में पटना में 27वां सत्र का आयोजन करते हैं। तो 27वां अधिवेशन का आयोजन यहाँ पर बांकीपुर में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। तो दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 1922 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन जो था अधिवेशन का वह गया में किया गया था। तो बिहार में हुआ था गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? अनुशीलन समिति की जो शाखा स्थापित हुआ था 1913 पटना में, सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो बिहार में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, वो किसके नेतृत्व में किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में ऑल पार्टी साइमन कमीशन का बहिष्कार करती है बिहार में। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज तक बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।